पूरा विश्व आज विजयादशमी का पर्व मना रहा है। हमारी मौजूदगी इसमें नोएडा स्टेडियम में है, जहां पे आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि यहां पे आपको रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की ये करीब 100 फीट ऊंची जो है ऊंचा पुतला दिख रहा होगा। और यहाँ पे अभी कुछ देर बाद ही ऐसी स्थिति होगी, यहाँ पे हजारों लोग जो है आपको यहाँ दिखेंगे। यहाँ देखिए कुर्सियाँ पूरी सजा के रखी गई हैं, कुछ देर बाद ही लोग यहाँ पे आएंगे। और यहाँ जो रामलीला का मंचन चल रहा है, जो आज आखिरी दिन है, ये वही मंच है जहाँ पे पूरा मंचन होगा। यहाँ पे कुछ देर बाद जो है राम, लक्ष्मण, सीता के किरदार जो हैं वो आएंगे। इसके साथ साथ जिन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ साथ और भी जो रामायण से जुड़े हुए किरदार हैं वो यहाँ पे आएंगे और मंचन करेंगे। हम आपको अभी बैक स्टेज ग्रीन रूम जो है वहाँ पे ले जाएंगे, किस तरीके से जो ये किरदार हैं वो तैयार होते हैं, कैसे वो अपना पूरा मामला जो है, कैसे वो किरदार अपनी तैयारी करते हैं और स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो ग्रीन रूम है, वो स्टेज के पीछे का रूम है जहाँ पे जितने किरदार हैं वो तैयार हो रहे हैं। कुछ देर बाद वो इसी मंच पे आएंगे और जो भी रामायण से जुड़ा मंचन है वो यहाँ पे करेंगे। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये हम इनसे पहले शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम है और यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी किरदार में हैं? मेरा नाम रंजीत है, मैं रावण सेना के दरबार में हूँ। रावण सेना के दरबार में। और आप कितने सालों से ये किरदार जो है वो निभा रहे हैं? मेरा तो फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है। और आप किस किरदार में? मैं रावण के दरबार में राजा के किरदार में। ओके, तो क्या इस बार कुछ विशेष तैयारी पिछले साल से क्या है? थोड़ी ट्रेनिंग हार्ड है, थोड़ा स्पेशल, मतलब हर साल कुछ अलग होता है। पिछली बार थोड़ा अलग था, इस बार अलग है। तो आप लोग की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? कितने दिनों की तैयारी रहती है? एक से 1.5 महीने का हमें प्रैक्टिस कराया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ लाया जाता है। मतलब आप लोग यहीं जो ये संस्था है उसके अंतर्गत आप रहते हैं और पूरी व्यवस्था दी जाती है? पूरी व्यवस्था दी जाती है, खाने वाने का, रहने का, ट्रेनिंग कराई जाती है 1 महीने पहले से। फिर हमें बताया जाता है कैसे खड़ा होना है, कैसे आपको करना है, स्टेज पर जाना है, कैसे रोल करना है। ये बताइए कि जो आप 1-1.5 महीना यहाँ रहते हैं तो और जो वैसे आप करते क्या है? मैं ऐसे नॉर्मल जॉब करते हैं हम लोग। तो आप 1-1.5 महीना पूरा जॉब छोड़ के यहाँ पे तैयारी करते हैं या फिर जॉब के साथ साथ तैयारी करते हैं? जैसे टाइम मिलता है तो अगर शाम को होता है रिहर्सल तो दिन में काम कर लेते हैं, शाम को ये कर लेते हैं। नहीं होता है फिर काम छोड़ना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप जो है जो जहाँ जॉब करते हैं वो भी करते हैं और साथ साथ यहाँ पे आके तैयारी करते हैं। और कितना, मतलब आप कितने साल से कर रहे हैं ये पहले बताइए? मेरा दूसरा साल है। कितना कठिन होता है, जिस तरीके से हम देखते हैं पूरी दुनिया जो है वो रामायण के पात्रों को देखती है, मंचन देखती है, कितना कठिन होता है तैयारी? कठिन क्या, जूनियर आर्टिस्ट है यार, इतना तो नहीं होता। बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लगता है कि हाँ वो लोग कुछ कर रहे हैं, रिहर्सल प्रॉपर करते हैं, रोज़ आते हैं। हम हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं और वो लोग डेली आते हैं, डेली यहाँ भी करते हैं, घर पे भी करते हैं। हमारा थोड़ा होता है हल्का से जाते हैं, थोड़ी सी हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ खड़ा होना है, ऐसे करना है, नॉर्मल है हमारा। एक सवाल ये बताइए कि मतलब आप जब ये कर रहे हैं क्या सोच के साथ करते हैं? क्या आपको इस रामायण से जुड़े पात्रों में मज़ा आता है? क्या वजह है करने की? देखो, रामायण से जुड़े पात्रों में मज़ा तो आने की, रामायण ऐसी चीज़ है कि लोगों को पता चलना चाहिए क्या है कैरेक्टर अपनी जगह, और आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो वो अलग चीज़ है। आपको बुरी चीज़ें हैं, वो हम राक्षस बने हुए हैं, हम मरेंगे, लोगों को लगना चाहिए यार बुरा नहीं होना चाहिए, बुरी चीज़ें बुरी होती है। बुरी चीज़ें बुरी होती है। तो देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये करीब 1-1.5 महीने जो है यहाँ पे आके तैयारी करते हैं, साथ साथ ये जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जॉब भी करते हैं और यहाँ आके पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन रूम है। मैं आपको इधर हमारे पुजारी जी हैं, विपिन पुजारी कैमरा के पीछे, उनको बोलूँगा कि इधर दिखाएं। ये देखिए, जो रामायण से जुड़े किरदार हैं वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और किस तरीके से पूरी मेहनत लगती है। बैक स्टेज ये देखिए, पूरे ये राम के किरदार में पूरा आप इनका गेटअप देखिए, किस तरीके से बाल, चेहरा, एक्सप्रेशन, आँखों के ऊपर किस तरीके, कौन से रंग का वो लगाएंगे, मतलब पूरी तैयारी आप यहाँ इनको देखिए। ये देखिए पीछे ये हनुमान जी के किरदार में है, हनुमान जी का जो गेटअप है वो यहाँ पे ले रहे हैं। पूरी बहुत मेहनत लगती है, किस तरीके का जो है वो इनका रंग रोपण करना है उस तरीके से। साथ ही साथ और भी किरदार जो है वो देखिए पूरे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। आप इनको देख रहे होंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ उम्मीद लगा रहे होंगे कि ये किस किरदार में होंगे, हालांकि हम इनसे ही बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप किस किरदार में हैं? मैं दशानन और रावण की भूमिका यहाँ निभा रहा हूँ। जो कहा जाता है कि रामायण में रावण राम जी, सीता जी के बाद या फिर कहें तो एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर माना जाता है रावण। आप कितने सालों से ये किरदार कर रहे हैं? मैं लास्ट 14 ईयर से ये किरदार निभा रहा हूँ रावण का। और मैं जब बहुत छोटी आयु का था, मैं 1992 से रामलीला कर रहा हूँ वैसे तो।
और लेकिन 14 साल से मैं रावण कर रहा हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है रावण का रोल करने में। मतलब आप 1992 से जो है रामायण में जुड़े हुए हैं, अलग अलग किरदार कर रहे हैं, लेकिन 14 सालों से रावण की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ जी, मैं रावण की और मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि और मेरा बेटा भी आज तरनी सेन की भूमिका में विभीषण पुत्र यहाँ पे दिखेगा आपको। और ये सनातन है, हमें इसको बढ़ाना चाहिए, तो इसे बढ़ा रहे हैं। बागडोर ले रखी है हमने भी हाथों में। कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी, क्या सोच के आपने ये यात्रा शुरू की थी? सोचा कुछ भी नहीं था, बस मैं बहुत छोटा था जब 1992 में, तो मेरे मामा ने मुझे एक छोटे से रोल में हनुमान जी की सेना में चढ़ाया था। उसके बाद फिर एक लंबा गैप गया 2004 तक का, जब मैं कुछ नहीं बना। फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे से जब मैं वापसी आया तो एक जगह रामलीला हो रही थी, तो उसको देख के मुझे ऐसा मन किया कि मैं भी इससे जुड़ूं। शाहदरा में रामलीला होती है, आज़ाद रामलीला। तो मैंने वहाँ के कार्यकारिणी मेंबर को बोला कि भाई मुझे रावण का रोल करना है। कह रहे रावण तो नहीं, आप एक काम करो, पहले साल आए हो आप, तो छोटा मोटा उन्होंने मुझे रोल दिया। तब उसका जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, आज 2025 हो गया, रुका नहीं है। अच्छा, आप आम जीवन में क्या जॉब करते हैं, क्या नौकरी करते हैं? ये मेरा कपड़े का व्यवसाय है और बेसिकली हम लोग सारी दिल्ली से हम लोग हैं। हमारा एक ट्रस्ट है, हरि भक्ति कला ट्रस्ट, जिसके निर्देशक है पंकज शर्मा जी और जिसका सह निर्देशक हूँ मैं, अमित शर्मा। और हम ट्रस्टी भी हैं इस ट्रस्ट के, और तकरीबन 40 से 50 लोग हमारा ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट के अंदर हमारी जितनी भी ड्रेसेस हैं, सब हमारे दादा हैं बॉम्बे में, विष्णु पाटिल जी, उनसे ये ड्रेसेस हमारी बनी हुई हैं। और सब बहुत महंगी ड्रेसेस हैं और अच्छे से अच्छी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत तन मन और मतलब लगन से अपने अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं। तो बेसिकली आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली से हैं हम लोग। अच्छा, ये शाहदरा बताइए कि जो आप रावण का किरदार निभा रहे हैं, ये इसकी तैयारी कैसे होती है, कितनी मुश्किल होती है और कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? जी, रावण तो देखो रोम रोम में बसा हुआ है मेरे, और 365 दिन ही तैयारी चलती रहती है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ याद करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ याद करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमारे नाम में आशुतोष राणा जी हैं। अब इतने साल रावण का रोल करने के बाद जब मैंने उनको पिछले साल रावण की भूमिका में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो शून्य पे खड़ा हूँ अभी। तो मैंने फिर से सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सीखते गए। आज उनको भी फॉलो करते हैं और बहुत बड़े बड़े रावण रहे हैं, उनको भी फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ हर दिन सीखते हैं। अच्छा, रावण कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, रावण की वैसी कौन सी खूबी जो आपको पसंद आती है? देखो, 2 विभागों में पक्ष बटा हुआ है इस मामले में। अब देखो, जब रावण अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने जाता है, वो मंदोदरी को वहाँ साथ लेके जाता है, अकेले नहीं मिलता। अब खूबी तो उसकी बहुत अच्छी थी। उसका जो राज्य था, उसका जो साम्राज्य था लंका, उसमें एक एक व्यक्ति खुश था, वो समृद्ध था, कोई दुखी नहीं था वहाँ। तो रावण की जो राज करने की नीति है मुझे बड़ी पसंद आती है। रावण की का वैसा कोई डायलॉग जो आप सुनाना चाहे, जो आपको अच्छा लगता हो? देखो, मेरा तो सबसे फेवरेट डायलॉग जो मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ वो यही है कि जब संधि के लिए अंगद को भेजा जाता है, तो वो अंगद को एक डायलॉग बोलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर को देते, सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर कोई प्रचंड मातंड नहीं। तू बच्चा है अंगद, इसलिए दे रहा तुझको दंड नहीं, परंतु अब मैंने ये सोच लिया, तेरे इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। इस सभा से जब तू जाएगा, सर तेरा मैं कटवा दूंगा। रावण की हंसी, ये बहुत बच्चों को एक तरीके से डराया भी जाता है कि रावण की हंसी कैसी थी। दूसरा ये कि उनकी हंसी जो है वो बहुत प्रसिद्ध भी, फेमस भी मानी जाती है। आप जो हंसी का जो कैरेक्टर रहता है, वो उसकी तैयारी कितनी मेहनत से करते हैं और क्या उसके लिए कुछ अलग से करना होता है? देखो, ऐसा शास्त्रों में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है कि जब रावण हंसता था तो प्रेग्नेंट वुमेन के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण का अट्ठास बहुत भयंकर था। तो रावण की हंसी तो हम लोग हंसते ही हैं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जय शंकर के। देखिए, आपने रावण की हंसी देख ली, अब हम श्री राम का जो किरदार निभा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अभिमन्यु चौधरी है, मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली में गढ़ी गांव है लाजपत नगर के पास, मैं वहाँ रहता हूँ। और आप कितने सालों से रामायण से जुड़े हुए हैं और राम का किरदार कब से कर रहे हैं? जी, ये मेरा पहला साल है रामायण में राम जी का किरदार करते हुए। मैं एक्चुअली मुंबई में काम करता हूँ, मैं टीवी सीरियल आर्टिस्ट हूँ और वहाँ से मुझे यहाँ बुलाया गया और ये मेरा
है कि मुझे ये काम पात्र करने का मौका मिला। ये राम जी की कृपा है और मैंने इसको ग्रैब किया। पहला साल है राम जी आप बन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या आपको इसके लिए खुद को ढालना पड़ा, कितना चेंजेस खुद में लाने पड़े? एक्चुअली मैं मोस्टली सारे मेरे कैरेक्टर सारे लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड महादेव, मैंने सारे ब्रह्मा जी किए और इनके रोल ही किए हैं। माइथो सीरियल मैंने ज़्यादा किए हैं तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर टीवी सीरियल से बिल्कुल ही डिफरेंट है रामलीला। तो मुझे थोड़ा डायलॉग्स में, थोड़ा स्टेज की परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा सीखना पड़ा। तो मुझे 1-1.5 महीना देना हुआ यहाँ पे। मैंने रिहर्सल्स की और पंकज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, अमित भाई ने बहुत हेल्प की और इनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर पा रहा हूँ। तो हमारे राम जी जो आप जिस किरदार में आप हैं, तो आप करीब 1-1.5 महीने से इसमें ढल रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या कैसा रहा पूरे 1 महीने की जर्नी, वो आप बताइए। बहुत बहुत बढ़िया रहा। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जितना मज़ा मुझे यहाँ आ रहा है मुझे टीवी सीरियल करते हुए नहीं आया। मैंने OTT की फ़िल्म की है, मैंने रीजनल फ़िल्म की है, मैंने 3 सीरियल कर चुका हूँ। मुझे जो आनंद यहाँ पे आया है पिछले 9-10 दिन में, वैसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ और ज़िंदगी भर होगा भी नहीं। जितना प्यार मुझे लोगों से मिल रहा है, जितना प्यार राम जी के लिए लोगों के दिल में है, वो मुझे महसूस होता है। यहाँ लोग जो जितना राम जी से प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जिस दिन राम जी मेरे अंदर से निकलेंगे और मैं वापस अभिमन्यु चौधरी पे आएंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम। क्या अभिमन्यु चौधरी जो हैं वो रियल लाइफ में भी उसी राम को अपनाते हैं जिस तरीके से राम ने रामायण के दौरान हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से सीता जी को वापस लाने के लिए इतना सब कुछ हो गया, रावण का वध हुआ, पूरे जो लंका की जो सेना थी उसका उन्होंने संहार किया। क्या अभिमन्यु चौधरी रियल लाइफ में भी अपनी सीता के लिए और खुद राम के किरदार को निभाने के लिए वैसा करते हैं? जी, कहा तो जाता है कि घर में मुझे राम की तरह ही और शायद स्वभाव ऐसा ही है और मेरा मानना है कि बिना उसकी कृपा के आपको कुछ नहीं मिलता। जब पत्ता तक नहीं हिलता तो मुझे जब अभी मेरा एक सीरियल चल रहा है जिसमें मुझे विष्णु भगवान का काम करने का अवसर प्रदान हुआ और अब राम जी का हुआ, तो मुझे पता है कि उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। तो घर में मुझे बहुत कुछ बोला जाता है और शायद उसी वजह से कि मैं माँ बाप की सेवा करता आया हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने माता पिता के लिए किया है। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो मुझे ऐसा फील होता है कि सच में वो मेरी तैयारी वहाँ वनवास की यहाँ हो रही थी और मुझे ये करना था। शायद कुछ वनवास मैंने भी झेले हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और मुझे ये था मेरे भाग्य में। राम जी की वैसी कौन सी लाइनें आपको पसंद है या फिर राम की जो बातें की जाती है वो आपको कौन सी लाइनें जो सबसे ज़्यादा टच करती हो पसंद है? बहुत सारी लाइनें हैं, उनमें से चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर धर्म की बात होती है और अधर्म पे ही विजय उन्होंने तब भी पाई थी और आज भी और हमेशा अधर्म पे धर्म की जीत होगी। और उनकी कौन सी लाइन की मैं बात करूं, सब कुछ उनके मुख से जो भी कुछ निकला है ना वो खास ही था। मगर फिर भी मैं धनुष बाण की बात करूंगा कि परशुराम जी जब नाराज़ होकर गुस्से में आते हैं, राम जी जब उनका धनुष तोड़ देते हैं महादेव का, तो परशुराम जी बहुत नाराज़ होते हैं। तब वो बड़े विनम्रता से परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं, जिन पर कृपा है ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकते हैं। तो उनके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद था, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, इसीलिए वो ये सब कर पाए। तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे ऊपर भी आशीर्वाद है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। एक संवाद हम कोशिश करेंगे कि रावण जी हैं और राम जी जो किरदार निभा रहे हैं, इन दोनों के बीच एक संवाद जो आप लोगों को पसंद हो, जो आप अभी कर सके, एक संवाद। देखो राम जी तो राम जी और रावण की मुलाकात आज फर्स्ट टाइम है, तो अभी तक कोई संवाद हमारा हुआ नहीं है, आज होगा। एक संवाद अच्छा वाला जो आपको पसंद हो दोनों को। जब रामेश्वरम की स्थापना होती है तो रावण को बुलाते हैं राम जी कि भाई उन्हें बुलाओ, वो महापंडित थे। तो जब रावण जाते हैं तो रावण चलते हुए राम जी से बोलते हैं कि प्रभु ये सब लीला तो आपके द्वारा रची गई है, लेकिन अब आपने मुझे आचार्य हेतु बुलाया है तो मेरे को दक्षिणा दो आप। तो कहते भाई मेरे पास इस समय कुछ नहीं है मैं देने के लिए। तब रावण बोलते नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो युद्धम देहि मोक्षम देहि,
मुझे युद्ध दो और मोक्ष दो। इस पर राम जी का क्या रहेगा रिप्लाई? राम जी को सब कुछ पहले से ही पता था और रावण को भी पहले से ही पता था, तो उन्होंने साइड में जब बात की सबको सुला दिया वहाँ पे, और सिर्फ रावण और राम का संवाद चल रहा था। तब रावण ने युद्ध के लिए मांग की कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, तो उनको वो तथास्तु कहते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही होगा। ये जन्म ही संसार को सिखाने के लिए हुआ है, रावण का उद्धार करने के लिए हुआ है, और आगे तक सारी दुनिया, सारी नियति ये देखेगी कि अधर्म पे धर्म की जीत कैसे होती है, और जो रावण ने जो गलत काम किया, जो आगे तक कोई कभी किसी नारी के साथ ऐसा ना कर पाए। एक संवाद में चाहूँगा आप लोग करें, जब मेघनाद और कुंभकर्ण की जो है वो मौत हो जाती है, उसके बाद जब राम जी और रावण में दोनों में संवाद होता है, वो काफ़ी फेमस है और बहुत प्रभावी माना जाता है, वो अगर आप दोनों करें तो। राम और जो रावण का जो मिलन है बेसिकली तो देखो युद्ध के समय ही होता है हर रामलीला के अंदर। और कुंभकर्ण की जब मृत्यु होती है तो हाँ, रावण को बड़ा क्रोध आता है राम जी के ऊपर कि विष्णु तूने ये अच्छा नहीं किया है और मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब मेघनाथ आके रावण को समझाता है कि पिताजी आप मुझे भेजो अब युद्ध के अंदर और मैं कमान संभालता हूँ युद्ध की। तब रावण के युद्ध के समय ये कुछ डायलॉग हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दशहरे पे वो अमूमन मैं बोलता हूँ कहाँ है कौशल प्रति दो भ्राता जो धनुधारी कहलावत हैं। कहाँ है अंगद, कहाँ है नल नील, कहाँ है सुग्रीव जो कपीश कहलावत है। कहाँ है भ्राता द्रोही विभीषण बिन मारे जिया चैन नहीं पावत है। जेते हैं भालू रीछ निकाल निकाल मारो कीच लंका में आकर शोर मचावत है। जाग जा रणचंडी तू अपना रक्त पीने वाला मुख ले जाग जा। भैरव तू मुंडों की माला बना सर पर सर कट कट गिरेंगे लाशें होंगी लाशों पे रक्त के नाले बहेंगे। देखना आकाश पे आज रणचंडी भयंकर रूप धर कर आएगी। रावण चलेगा जिस ओर राम विजय साथ हो जाएगी। आप बताइए इसका आप क्या कहेंगे? मैं तभी कह पाऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा। रावण जब चुप हो जाएंगे, रावण जब पूरा बिखर लेंगे, कर लेंगे, स्टेज को तोड़ फोड़ कर देंगे, तब राम बोलेंगे। देखिए बैक स्टेज जो है राम और रावण दोनों जो है एक ही है, दोनों एकदम मित्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गले मिल रहे हैं और यहाँ पे हंसी मजाक का माहौल है। लेकिन कुछ घंटे बाद जब स्टेज पे जाएंगे और जब पूरी जो रामायण की जो उसका नाटक है किस तरह से मंचन होगा, कैसे रावण की जो है मौत होगी, वो देखने वाली होगी। हम कोशिश करेंगे कि और जो हमारे साथ किरदार हैं उनसे भी बात करें। आप मैं आपको बता दूं कि हमें किरदारों को बनाने वाले जो हमारे निर्देशक हैं पंकज शर्मा जी, वो भी हमारे बीच में हैं। ये किरदार को जो बनाते हैं और ये हमारे विष्णु पाटिल दादा हैं। आपने हमारे राम आशुतोष राणा जी का शो देखा होगा, तो जो विष्णु भैया हैं ये आशुतोष राणा जी के पूरे मेकअप, पूरी ड्रेसेस देखते हैं, सब वही देखते हैं। ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बॉम्बे से हमको स्पेशल मिलने के लिए आज आए हैं और ये सेलिब्रिटी हैं। आपने जितने भी कॉस्ट्यूम देखे हैं हमारे महंगे से महंगे, वो हमारे ये विष्णु दादा बनाते हैं और ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। आशुतोष राणा जी के साथ में ही रहते हैं ये, और ये हमारे निर्देशक हैं। मैं चाहता हूँ निर्देशक जी भी हमारे बारे में दो शब्द बोलें आज। बताइए सर, आपने कैसे शुरुआत की और क्या कुछ रहा इस पूरी जर्नी में? देखिए शुरुआत तो ऐसी हुई कि मैं 6th क्लास में था, तब से रामलीला करता आ रहा हूँ और प्रभु राम का आशीर्वाद रहा है कि मैंने किसी से सीखा नहीं, जो सीखा कर कर के सीखा। और पिछले 25 से 26 साल हो गए मुझे डायरेक्शन देते हुए, और ये जितने कलाकार हैं सब मेरा परिवार है। कोई भाई है, मतलब रिलेटिव नहीं है, लेकिन मेरे रिलेटिव से मेरे ज़्यादा हैं सब मेरे भाई जो हैं। और बस प्रभु राम का आशीर्वाद है, तो 25-26 साल से निरंतर यही काम करे जा रहे हैं हम। मतलब क्या आप यही नोएडा जो ये समिति है इसके लिए कर रहे हैं या फिर इससे पहले? नहीं, हम लोग बेसिकली हम दिल्ली से हैं, शादरा से, और कलाकार भी लगभग शादरा के आसपास से ही हैं सारे जितने भी हैं। और हम लोगों ने 24 साल एक ही मंच पे रामलीला की है बाबरपुर में। उसके बाद फिर हमने की घंटाघर सुल्लामल में। इस वर्ष हमें नोएडा स्टेडियम में करने का मौका मिला है। विष्णु जी, आपकी चर्चा है लगातार, रावण जी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बस कोई कुछ नहीं, जो भी एक कॉस्ट्यूम बनाते। मैं 16 साल से कॉस्ट्यूम बना रहा हूँ। बी आर चोपड़ा की महाभारत थी, वहाँ से शुरुआत है मेरी। अच्छा, मतलब आपने बी आर चोपड़ा की जो शो था उनसे शुरुआत की थी आपने? हाँ जी, बी आर चोपड़ा, रवि चोपड़ा के साथ हम काम करते थे, आज यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ की जो 2015 से लोग अंकुश रामलीला करते आए, और फिलिसिटी का जो हमारे राम है इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मैंने किए।
बस ये कैसे रावण का कॉस्ट्यूम, राम जी का कॉस्ट्यूम और सीता जी सबका कॉस्ट्यूम तैयारी करने में कितनी मुश्किलें होती हैं, क्या खास ध्यान रखना होता है? सब कलर का ध्यान देना पड़ता है। बस जो भी है अच्छी कोशिश करते कि रावण रावण रहे, राम राम रहे। तो देखिए ये कॉस्ट्यूम ये बनाते हैं, ये निर्देशक हैं। इधर ये देखिए, अब आप देखिए, आप इनको पहचानिए, आपको क्या लग रहा है कि ये किस किरदार में होंगे? जहाँ तक आप समझ पा रहे हो कि ये हमारे वीर हनुमान जी जो हैं उनका किरदार निभा रहे हैं। आपका नाम क्या और कहाँ से आप? मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं लास्ट 3 ईयर से मैं रामलीला के साथ ज्वाइन हूँ। तो अभी मैं वैसे नॉर्मली मैं रैपिड मेट्रो गुड़गांव में रैपिड मेट्रो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। नॉर्मली भैया से थोड़ा अपना मोटिवेशन लेके और इंस्पायर होके इन्होंने मुझे हनुमान जी के रोल के लिए कास्ट किया है। हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए जो आप कॉस्ट्यूम में देख रहा हूँ या फिर जो तैयारी देख रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल भरे लग रहे हैं मुझे। सबसे ज़्यादा जो बनना है जो रामलीला में वो हनुमान जी का ही मुझे लगता है, मेकअप के तौर पे देखा जाए तो। और बाकी तो सब पता ही, ब्रह्मचारी जीवन जीना बहुत ही कठिन काम है। मैं तो सोच के आया था कि आपसे लंबी बातचीत करूंगा, लेकिन जिस तरीके का आपने अभी आपका मेकअप हो रहा है उससे मुझे लग रहा है कि लंबी बातचीत थोड़ी मुश्किल होगी। नहीं कोई नहीं, मैं कंफर्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो अपना कोशिश जारी है। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे लास्ट एक्चुअली 3 ईयर्स हो गए जो रामलीला के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान जी का किरदार मैं निभाया हुआ, तो मैं आप भी यहाँ पे 1-1.5 महीने से तैयारी में जुटे हुए हैं। हाँ जी। तो क्या क्या खास तैयारी इस साल है? आप खास तैयारी तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी प्लस मूवमेंट और बाकी अपना फेस एक्सप्रेशन वगैरह और बॉडी फिजिक वगैरह पे सब ध्यान देना पड़ता है हनुमान जी का रोल के लिए। तो बाकी यही सब है। तो ये बताइए कि जो हनुमान जी का किरदार है वो रामायण में बहुत सबसे फेमस और माना जाता है। किस तरीके से वो उन्होंने राम जी और सीता जी के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया था। तो आपने क्या सोच के इसी किरदार को चुना? बेसिकली देखिए, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे घर पे जो राम जी सीता जी सब प्रॉपर पाठ पूजा के साथ ही हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो घर वालों को देख के इंस्पायर होता है बंदा। और जो मेरे शुरू से इष्ट रहे हैं वो भी हनुमान जी रहे हैं, तो इस वजह से मुझे अपना किरदार चूज़ करने में कोई परेशानी नहीं है। और भगवान ने फिजिक ऐसी दी है तो शुरू से ही सब हनुमान जी और ये सब मतलब जो कद काठी में देख रहा हूँ वो बिल्कुल हनुमान जी के लायक और एकदम। और क्योंकि आप तैयारी भी करते हैं और इसी की तैयारी कर रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको वैसे बन के भी रहना होगा। कोई वैसा संवाद या फिर कोई वैसा डायलॉग जो आप बोलना चाहें? जो सबसे फेवरेट संवाद लगा मुझे उसमें जो रावण के पास जाता है जब अपना राम जी को अपना उत्तर देने के लिए, तो उसमें मेरा सबसे फेवरेट है जब बोलते हैं, तूने जो अधम कहा उसको कब उनसे उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया है दिन मृत्यु का नजदीक, उसने ही तुझको घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ है सभी, तू तो सचमुच बौराया है। मेरा मेरा करता है या कुछ नहीं काम आएगा, पल भर में मर जाएगा लंका। रावण की मरेगा रावण लंका। तो देखिए ये आपने सुना कि क्योंकि ये एक्चुअली इनके चेहरे पे जो भी लगाया गया, इस वजह से इन्हें बोलने में भी दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन मतलब कैसी तैयारी रही पूरे और कितना मतलब कठिन रहा, या फिर ये कहे कि ये जो आप मतलब चेहरे पे लगाया गया, क्या ये पहले भी प्रैक्टिस इस तरीके से या फिर आज ही ये नहीं किया गया? प्रैक्टिस तो रामलीला के टाइम पे ही होती है ऐसी नेचुरल, तो क्योंकि ये लगाना बहुत ही दिक्कत आती है, इसको लगाने में बोलने में बड़ी परेशानी होती है बीच बीच में, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना तो कुछ आप खा सकते हैं ना पी सकते हैं। बेसिकली यही है परेशानी। ठीक है, मैं आपकी समस्या को देखते हुए ये कोशिश करता हूँ कि आपसे अब कम बातचीत करूँ, क्योंकि आपको दिक्कतें हो रही है वो साफ तौर पे देखे जा रहे। आप किस किरदार में? मैंने इस बार 5 किरदार निभाए हैं। भरत जी का किरदार निभाया था, पहले दिन मैंने नारद मोह करा था, नारद जी का किरदार निभाया था, और मैंने दशरथ जी का भी किरदार निभाया है, दधिबल का किरदार निभाया है। मेरे को जो भी किरदार मिलते हैं मैं अन्य किरदार निभाता रहता हूँ। नारद जी का जो नारायण है वो एक बार पहले करके दिखाइए। नारायण नारायण नारायण, हाँ जगदीश।
तेरी लीला कितनी दर्शनीय है, पत्ते पत्ते पर तेरी ही महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। ये बताइए, आप 5 किरदार निभा रहे हैं, तो ये तो बहुत कन्फ्यूजन होता होगा ना कई बार कि कब कहाँ क्या बोलना है। मैं एक्चुअली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं 10 वर्षों से रामलीला कर रहा हूँ। मैंने एक मूवी भी की है कबीर सिंह शाहिद कपूर के साथ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैंने कबीर सिंह की है। और उसके साथ साथ में जो हमारे डायरेक्टर हैं पंकज भैया, वो उनको इतना भरोसा है मुझ पर कि वो जो भी किरदार में मुझसे बोलते हैं वो मैं कर लेता हूँ। मैंने यहाँ राक्षस का, हनुमान दल का और राम दल का, मतलब सारे किरदार जो भी मेरे को मिलते हैं मैं बखूबी से निभाता हूँ। तो मेरे साथ जो है वो शाहिद कपूर के साथ फिल्म में काम किए हुए एक्टर है, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। रहने वाले कहाँ से आप? मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से ही। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जो हमारा वो है, मतलब हमारा जो गाँव है वो MP से पड़ता है, मध्य प्रदेश, चंबल से, चंबल घाटी से। बाप रे बाप, चंबल तो बहुत, क्या बताऊँ किस लिए फेमस है वो भी आप बता दीजिए। डाकू के लिए। और जो हमारी दादी हैं वो बताती हैं कि जो मान सिंह थे उनको उन्होंने अपने हाथों से खाना भी खिलाया उनको। हाँ, हमारा जो गांव है वो बिल्कुल बिहड़ के नज़दीक ही था। बिल्कुल। तो मतलब एक तो चंबल के रहने वाले हैं और उसके साथ साथ रामायण में जो है वो किरदार निभा रहे हैं, अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। कितना मुश्किल होता है, मतलब आप भी यहाँ पे 1-1.5 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं? हाँ, हमारी तैयारी तो भैया, आप झूठ नहीं बोलूँगा मैं आपको, हमारी तैयारी 1 साल से चलना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे किरदार बढ़ते रहते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, फिर उसकी तैयारियां होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। पर जब उसको हम स्टेज पर करते हैं तो हम उसके साथ बिल्कुल जस्टिस कर पाते हैं उस कैरेक्टर को। तो जब हम जो कैरेक्टर जो करते हैं, जो हम कलाकार होते हैं, हमें भूख होती है सिर्फ तालियों की। जब ऑडियंस ताली बजाती है तो लगता है कि हाँ, किरदार हमारा सक्सेस हो गया। तालियों की भूख रहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गर्व गुप्ता है और मैं भगवान श्री लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ। अरे लक्ष्मण जी हमारे साथ है। अभी हमने राम जी से बात की, हनुमान जी से बात की, रावण जी से बात की, मतलब जो किरदार निभा रहे हैं उनसे बात की। अब हमारे साथ देखिए लक्ष्मण जी का जो किरदार निभा रहे हैं वो है। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए लक्ष्मण करते हुए, लक्ष्मण जी का किरदार करते हुए। लेकिन मैं इसी साल भैया से जुड़ा हूँ और हमारे पंकज शर्मा जी ने उनके साथ पहली बार में ही मुझे लक्ष्मण का किरदार दे दिया और बहुत मज़ा आता है लीला करने में। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। ऑन सेट तो ठीक है, ऑन स्टेज पे तो ठीक है, ऑफ सेट जब भैया की, जैसे राम जी हमारे अभिमन्यु भैया बने हुए हैं, उनकी सेवा करने को मिलती है। मतलब ऑफ सेट भी मैं ऐसे नहीं करता कि ऑफ सेट आप अपने हो, ऑफ सेट भी वो मेरे बड़े भाई की तरह रहते हैं। जो सारा सामान है मैं ही ला के देता हूँ ताकि वो ऑन सेट दिखे कि हाँ, हम दोनों भाई भाई। आम जीवन में भी राम लक्ष्मण की जोड़ी, राम भरत की जोड़ी कहा जाता है और आप तो लक्ष्मण जी का किरदार ही निभा रहे हैं। किस तरीके से आपने रामायण से आप क्या सीखते हैं जब लक्ष्मण और राम जी का संवाद होता है, या फिर जो पूरी जर्नी है लक्ष्मण जी की, वो पूरी जर्नी उनका राम जी को समर्पित है, आप क्या सीखते हैं पूरे लक्ष्मण जी के किरदार से? मतलब मैं आपको एक दृश्य बताना चाहूँगा। दृश्य ये है कि जब रावण का वध कर दिया था तो रावण महाज्ञानी थे, पंडित थे वो सबसे बड़े। तो जो राम जी हैं उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला कि आप जाओ और रावण से ज्ञान ले लो। तो जो लक्ष्मण जी थे वो रावण के सर के पास जाके खड़े हो गए। तो उन्हें रावण ने कुछ नहीं बोला। उन्हें बोला गया कि अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो गुरु के चरणों में खड़ा होना पड़ेगा। तो हम जब लक्ष्मण जी रावण जी के चरणों में खड़े हुए तो जाके उन्हें ये ज्ञान मिला कि सबसे बड़ा ज्ञान ये था कि राम जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण खड़े थे तो वो युद्ध में जीत पाए। अगर जो विभीषण थे वो उनके साथ नहीं खड़े, इसलिए वो रण में हार गए। अपने अगर साथ हैं तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है, और अगर अपने साथ नहीं है तो जीता हुआ युद्ध भी हार सकता है। ये हमें सीखने को मिलता है कि पारिवारिक कितना ज़रूरी होता है एक दूसरे के लिए। एक सवाल और आपसे। लक्ष्मण जी को कहा जाता है कि वो बहुत गुस्सैल थे, जैसे हमने शूर्पणखा वाला संवाद देखा, या फिर जब वो लंका जाते हैं वहाँ पे उनका संवाद बहुत गुस्सा वाला रहता है। आपको एक संवाद वो सुना है जो लक्ष्मण जी गुस्से में बोलते हैं? गुस्से में बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट में, मतलब स्वयंवर का एक डायलॉग है, स्वयंवर के डायलॉग में वो धनुष की निंदा करते हुए बोलते हैं कि पत्ती है एक फूल की, तिनके से कमजोर, ये राजन करने लगे फिर क्यों इतना शोर। भ्राता जी, महाराजा जनक ने बड़े अनुचित वचन कहे जो मुझसे ना सहे गए। मैं अभिमान त्याग कर
और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि आज्ञा पाऊं मैं इस धनुष को कमल डंडी की भांति उठाऊं मैं, बुझा बाहु के झटके से बड़े बड़े विशाल पर्वत हिला दूं, आकाश और रसातल का पल्ला मिला दूं, तो डालूं इस कदर जिससे जगत भयभीत हो, वीर मंडल के उठे लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत हो। क्या खूब मतलब मज़ा आ गया सुन के, और लगा मुझे कि मैं एकदम साक्षात देख रहा हूँ लक्ष्मण जी को, आंखों में गुस्सा, आपका चेहरा और आंख बता रहा है कि आपने जो अभी संवाद किया वो बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त था। मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो पात्र हैं उनसे बातचीत करूँ। आप किस किरदार में हैं यहाँ पे और क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गोयल है और मैं यहाँ पर विभीषण का किरदार कर रहा हूँ। विभीषण जी? हाँ जी, विभीषण का भी, जनक का और बाली। अच्छा, तीन किरदार। सबसे पहले तो मैं विभीषण वाले किरदार पे बातचीत करूंगा। आप जानते हैं कि विभीषण को और किन दूसरे चीज़ों के लिए याद किया जाता है, और दूसरा कि वो धर्म की राह पे चल के उन्होंने जो पूरा आगे का स्वांग रचा था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप कुछ सुनाए विभीषण का संवाद। हाँ, बताता हूँ। जब तक भाई था भरपूर निभाई सेवाई है, भाई ने लात लगाई तो यह भी भाई की इच्छा है, विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, विष में तत्व मरण के हैं, अमृत में जीवन देने के हैं। ओनी जब सर पर आती है ओंधी ही मती हो जाती है, तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना मेरा जो होकर आज कठोर चला, लंका हो तुम्हें मुबारक भाई, मैं श्री राम चरण की ओर चला, श्री राम चरण की ओर चला, श्री राम चरण की ओर चला। देखिए, ये विभीषण के किरदार में और भी बहुत लोग हैं जो अलग अलग कैरेक्टर में हैं। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये इनको देख के मुझे पक्का चेहरे को देख के लग रहा है कि जो रावण का किरदार निभा रहे उनके बेटे है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? क्या नाम है आपका? मेरा अंगद भारद्वाज। अंगद भारद्वाज। पापा भी इसमें रावण का किरदार निभा रहे, और आप किसका निभा रहे हैं? मैं विभीषण के बेटे का निभा रहा हूँ आज। विभीषण के बेटे और छोटे रावण भी बनता हूँ मैं। ये पहली बार कर रहे हो या इससे पहले भी किए? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से कर रहे हो लगातार एक ही इसी किरदार में, या फिर चेंज भी हो रहा है? हाँ, 2-3 करता हूँ अब तो। क्या क्या करते हो? छोटा रावण, उसमें रावण का बचपन दिखाते हैं। अच्छा। इस बार मैंने अंगद भी करा था और अब ये बन रहा हूँ तरनी। तो पापा के साथ जब यहाँ पे ये मंचन कर रहे हो, कई बार तो मन में आता होगा पापा के सामने बोलने में, जैसे कई बार होता है ना कि पापा के सामने बोलने में कई बार रुकावटें आती है। पहले आती थी, अब पहले आती है। इसके लिए तैयारी जम के की? हाँ। कोई डायलॉग सुनाना चाहो जो? डायलॉग तो इस समय मैं छोटे रावण को सुना देता हूँ। प्रतीक्षा लाती है केवल निराशा, कुछ मिलता है तो प्रयास से। माँ जीवन में अपराध इस कुबेर के भांति, इसे क्या मिला? सोने की लंका। समर्थन प्राप्त है इसे देवताओं का। क्यों? क्योंकि यक्ष है ये। हमें मिली भूख, दरिद्रता और ये वर्षा में रिश्ती हुई कुटिया। क्यों माँ, क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। तो देखिए, ये बहुत बढ़िया, मतलब आप अपने एकदम पिता जिस तरीके से किरदार निभा रहे हैं उस तरीके से आप उन्हीं के रास्ते को, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इस तरीके से और भी कई सारे किरदार हैं जो अलग अलग किरदारों में अपना काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपको मैंने पूरी तस्वीर जो है वो मंच से पीछे जो ग्रीन रूम रहता है, जो बैक स्टेज है, जहाँ पे लोग अलग अलग किरदारों की तैयारी करते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा ये माहौल दिखाया, किस तरीके से पूरी तैयारी हो रही है। हमारे साथ पीछे कैमरामैन जो हैं वो विपिन पुजारी जी हैं, जो लगातार पूरा आपको ये यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे। और ये जगह जो है वो नोएडा स्टेडियम है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आता है।